अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सबका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा होगा। और अब ईद की तैयारियां हैं क्योंकि हमारी ईद तो कल गुज़र गई है सबकी। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं वीडियो बना के डालती। आपको पता है रमज़ान में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो अब मैंने सोचा मैं आज क्यों ना एडिट करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं कि थोड़ा सा रमज़ान और ईद की तैयारी और फिर हमने क्या चीज़ें बाय की हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी अम्मी ने एक आटा गूँथने वाली मशीन है जो कि ली है, और इसको मैं आज आपके साथ ओपन करूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी कि ये किस तरह की निकली है। ये बड़ी अच्छी होती है वैसे, इसके साथ आप आटा भी गूँथ सकते। इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप केक का बैटर भी बना सकते हैं इसके अंदर, फिर आप इसके साथ कीमा भी बना सकते हैं, नूडल्स बना सकते हैं, मैक्रोनीस नहीं, वो जो लंबी वाली नूडल्स होती हैं वो वाली ऑप्शंस हैं। और वो जो मशीन्स अलग से आती हैं वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं और बना सकते हैं। ये सारी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ऑप्शंस, इस तरह ये सारी चीज़ें बनती हैं। और ये अभी तो इसके साथ 3 ही आए हैं, क्या उसको कहते हैं, एक्सेसरीज़ जो हैं इसकी, वो कि हम उन तीनों को यूज़ करें। लेकिन ये जो बाकी मैं आपको पेपर पे दिखा रही हूँ, ये सारी की सारी हम अलग से बाय कर सकते हैं, ये इंक्लूड नहीं होती इसके अंदर। और ये हमें मिल गई है $369। और जब हमने सारी ली है टैक्स डाल के तो आई बिलीव ये तकरीबन $374 या 75 की, इतने की है बस। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि मैंने और चीज़ें भी ली थी इसलिए मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली। लेकिन मैंने कहा मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें आई हैं। और मेरे पास भी ये है, लेकिन मेरे पास ऑरेंज कलर की है और वहाँ पे वाइट भी थी, वो वाली 200 की थी, वो बड़ी प्यारी थी। लेकिन मेरी अम्मी को रेड पसंद आया और उन्होंने कहा नहीं जितनी मर्ज़ी महंगी हो, मैंने तो रेड ही लेनी है, मैंने तो वाइट नहीं लेनी। तो फिर हमने रेड ही ले ली, अच्छी है बहुत। और किचन में पड़ी हुई भी बहुत प्यारी लगी, सिल्वर के साथ रेड बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगा। क्योंकि जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो बड़े शौक कलर पसंद आते हैं, और दिल करता है कि डार्क कलर्स हों घर में कपड़ों के सब, इसीलिए अम्मी को डार्क कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये एक किस्म की मेरी अम्मी की ईदी भी है जो कि हमने अम्मी को लेके दी है। उसके बाद हम एक जूसर भी लाए थे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जल्दी। फिर हम अपनी एक फ्रेंड के घर जा रहे थे, उनके साथ हमने बैठ के मेहंदियाँ लगानी थी। और रश काफ़ी ज़्यादा था, सड़क बिल्कुल बंद थी, तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी वीडियो ही बना लूँ क्यों ना। जब तेज़ नहीं गाड़ी चलानी होती तब भी ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गाड़ी में बैठे हैं ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा सा एहतियात करें, क्योंकि फ़ोन यूज़ करना गाड़ी चलाते हुए बड़ा डेंजरस होता है। और मैं ये यहाँ पे रेड लाइट थी, मैं यहाँ पे रुकी थी, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ। वेदर बड़ा अच्छा हो रहा था, बारिश हो रही थी और मौसम बहुत अच्छा था। इवन कि बारिश के साथ भी अच्छा था, ठंड नहीं थी, बाहर भी खड़े हो सकते थे, बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा था मौसम। ऐसा मौसम तो कभी पाकिस्तान में होता था, जब बारिश भी हो और सब लोग बाहर भी हों तो इतना अच्छा लगता था। फिर जैसे ही बारिश ख़त्म होने की सबकी तरफ से पकौड़ों की खुशबू आ रही होती थी। तो पाकिस्तान की बारिशें तो बारिश और पकोड़े ना हो ये नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने जोड़ दी हैं कि बारिश होनी है तो पकोड़े होने हैं, जैसे रोज़े हैं तो पकोड़े ज़रूरी हैं। ये चीज़ें बस बड़ी खूबसूरत लगती हैं। उसके बाद मैंने अफ्तारी की तैयारी करनी थी, घर आके जल्दी से मैंने सारी चीज़ें रेडी की हैं। यहाँ मैं चिकन बना रही थी बच्चों के लिए, मैंने कॉर्न रेडी की और घर थोड़ा साफ़ किया। ये तो एवरीडे की बात है कि हम घर जितना भी साफ़ कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, घरों ने बच्चों ने गंदे होना ही होता है। तो अब ईद से एक दिन पहले का है, मैंने कस्टर्ड बना के रख लिया है, वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना अब उसके अंदर फ्रूट डाला जाए। मैंने सेब काट लिया और नाशपाती काटी है, उनको छोटा छोटा मैंने काट लिया है। उसके अंदर सिर्फ मैंने व्हिप क्रीम डाली है और उनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। वो इस तरह काले नहीं होंगे, आप चाहें उसको 2 दिन रखें 3 दिन रखें, वो बिल्कुल काले नहीं होंगे। अगर आपके पास लेमन है या ऑरेंज जूस है आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर अवॉइड करें, कस्टर्ड में ना डालें
कस्टर्ड में डालना है तो फिर आप इसके अंदर चीनी मिक्स करके रख सकते हैं थोड़ी सी, उससे ये ब्लैक नहीं होते। तो अब मैंने डोंगे में से थोड़ा सा कस्टर्ड निकाल लिया है, क्योंकि मैंने फ्रूट भी ऐड करना है। तो मैंने पहले ही कस्टर्ड इसके अंदर डाल के रख दिया था, ताकि मेरे पास जो बर्तन है वो बहुत ज़्यादा ना बन जाए। मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए थे बच्चों को कि खीर खाएंगे या ट्राइफल। आपको पता है खीर भी तो बिल्कुल सिंपल होती है, और वो बड़े बूढ़े सब लाइक करते हैं खीर को। लेकिन जो बच्चे हैं उनको पसंद होता है कि जेली हो, फ्रूट हो, केक हो और कस्टर्ड हो, ट्राइफल पूरा सेट उनको मिलना है। लेकिन यहाँ मैं कस्टर्ड के अंदर केक नहीं ऐड कर रही थी, क्योंकि रोज़ों में इतना बाहर जाना, जाके जो चीज़ रह जाती है उसको लाने में बड़ा मुश्किल लगता है। तो जो चीज़ें मेरे पास थी तो मैंने बस वो ही पकड़ के डाल दी हैं और ट्राइफल बना लिया है। अब यहाँ पे मैं कुकीज़ लेके आई हूँ, ये वनीला कुकीज़ हैं। इनको मैंने क्रश कर लेना है और केक की साइड्स के ऊपर डाल दूँगी, आई मीन ट्राइफल के ऊपर, सॉरी केक नहीं। फिर इनको क्रश करना है अच्छे से। आप चाहें तो इनको ग्राइंडर में या जो भी आपके पास मशीन है आप उसके अंदर इसको क्रश कर सकते हैं। क्रश करने वैसे तो ये हाथ से इतने आसानी से हो जाते हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं है, बड़े सॉफ्ट होते हैं, जल्दी जल्दी ये इनके क्रम्स बन जाते हैं। अब ईद का इतना मज़ा नहीं रह गया ना। अब हम बड़े हो गए हैं और हमें पता है ईद है, बस ठीक है, एक दिन है जब सारे मिल के बैठेंगे, रौनक लगेगी और सब। लेकिन जब छोटे होते थे ना, वो जो खुशी होती है ईद की, कि कपड़े बन रहे हैं, जूते बन रहे हैं, बनते भी आपको पता है ईदों पे ही थे ज़्यादा कपड़े, और जूते भी ईदों पे ही लेते थे। वैसे तो हमें मुश्किल ही था कि कपड़े बहुत ज़्यादा बने घर में या कुछ ऐसा। ईद के ईद ही सब चीज़ें मिलती थी, तो ईद हमारे लिए इतनी स्पेशल थी, इतनी ज़्यादा, कि वो जो खुशी है ना वो बंदा एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता कि वो कैसी खुशी होती है ईद की। अब जाके जब आप हर दूसरे दिन कपड़े ले रहे हैं, जूते ले रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं, अब चीज़ों की इतनी अहमियत ही नहीं रहेगी। जब आपको बहुत देर के बाद चीज़ें मिलती हैं तो वो खुशी देखने वाली होती है। अब बच्चों को इतनी खुशी नहीं होती चीज़ों की, उनको तो ईदी अब हम देते हैं बच्चों को, तो उस चीज़ की तो उनको खुशी होती है, लेकिन वो ईदी भी इतनी ज़्यादा जमा हो जाती है कि मुझे लगता है एक वक्त आएगा फिर ईदी देने का या लेने का भी जो खुशी है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको काफ़ी देर के बाद मिलें तो फिर उनकी खुशी देखने वाली होती है। यहाँ पे मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रूह अफ़ज़ा को ले लूँ, जो कि मैंने रमज़ान में यूज़ किया था। तो मैंने इसका ही रेड कलर जो था वो ऐड कर दिया ताकि एक टेस्ट बन जाए, और थोड़ा-सा मैंने कस्टर्ड इस डोंगे के अंदर ही रहने दिया है। उसके बाद मैंने साइड्स के ऊपर रूह अफ़ज़ा डाल दिया। अब मैं मिडल में इसके अंदर फ्रूट ऐड कर दूँगी सारा। एकदम से अपना ऐड करें, थोड़ा-थोड़ा साइड्स पे रख के ऐड करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने टोटल कितना ऐड करना है, और ताकि सारी जगहों पे इसका फ्रूट आ जाए, एक ही जगह पे ना हो। क्योंकि हमने इसको मिक्स तो करना नहीं, बस इसकी लेयर्स लगा देनी है। आप इसको फ्रिज में रखें ज़्यादा देर के लिए, ताकि ये ठंडा हो जाए और फिर खाने में ये बहुत अच्छा लगता है। जब ये ठंडा हो जाता है तो ही इसका मज़ा आता है, अगर ये ठंडा नहीं होता तो फिर इसका मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। इसलिए आप इसको हर चीज़ को इसके अंदर सेट करके इसको फ्रिज में रख दें, ओवरनाइट रखना ज़रूरी है। हमारे पास जेलीज़ नहीं थी, तो हमारे पास जेलीज़ काफ़ी लेट आई हैं, वो नेक्स्ट डे आई थी, तो फिर हमने उसी टाइम उनको बना के रख दिया। फिर जो कोई भी लेना चाहता था ट्राइफल उन्होंने अपने बाउल में डाल लिया, और साथ में अलग से जेलीज़ हमने रख दी थी। जिसने जेली डालनी हो वो डाल लें, लेकिन बच्चों ने तो लाज़मी लेनी थी। मैंने 3 कलर की बनाई थी, ग्रीन कलर की बनाई थी, येलो और रेड बनाई थी। ये कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है जेली का। अब मैंने कस्टर्ड के अंदर मैंने लेयर्स शुरू कर दिए हैं, और ये मेरे पास थोड़े से काजू थे, जो कि मैंने काजुओं को भी थोड़ा चूरा बना लिया। उसके बाद मेरे पास सीरियल है बच्चों के खाने वाला, मैं वो चीज़ें इसके ऊपर लगा के तो डेकोरेशन इसकी सारी कर दूँगी।
अब हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है डेकोरेशंस एंड सारा कुछ। और अब मैं बना रही हूँ, खाना बनाने लगी हूँ ईद के लिए। एक दिन पहले ही हमें तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि ईद वाले दिन हम सब ने जाना होता है मस्जिद। उसके बाद सब ने फिर खाना खाने जाना होता है, मतलब ईद के दिन घर में नहीं कोई रुकता। शाम को शायद हम रुकें, लेकिन हम लोग इनवाइटेड हैं। शाम के खाने के लिए भी फ्रेंड्स के घर हमने जाना है। ईद की नमाज के बाद हमने फिर खुद ही खाना खाना है सब ने मिल के, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ खाने के लिए होता है मस्जिद में। वैसे तो होटल है इस बार, क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं तो ये कोई ना कोई डिफरेंट जगह करते हैं ताकि सब लोग जमा हो जाएं। तो मैं इसलिए खाना बना रही हूँ क्योंकि ईद वाले दिन तो खाना बनता ही बनता है, लाजमी है। तो मैं आज 2 चीज़ें बनाऊँगी। मैंने चिकन बनाना है और एक मैंने काली तोरियाँ और चिकन, ताकि कोई सब्ज़ी भी हो जाए। और ट्राइफल मेरा ऑलरेडी ऑलमोस्ट रेडी है सवाई जैली की। तो ये चीज़ें मैंने सोचा मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह का आज चिकन बनाने वाली हूँ। चिकन कढ़ी है ये, और इसके लिए मैंने लहसुन और जो अदरक है वो बिल्कुल ताज़ा लिया है और उसको मैं अब छील रही हूँ। मैं इन सारी चीज़ों को बैठ के तसल्ली के साथ छीलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर थोड़ी देर हम बैठ जाएंगे तो हमारी थकावट भी उतर जाएगी, क्योंकि सुबह से काम कर कर के घर के सफाइयाँ हर चीज़ तो बंदा थक जाता है। तो जैसे ही 5 मिनट भी मिले आपको तो आप उसके 5 मिनट बैठ के भी काम कर लें, तो उससे ये कि थकावट बहुत कम हो जाती है, बड़ा रिलैक्स हो जाता है इंसान। क्योंकि काम ही करने होते हैं, ईद से एक दिन पहले भी, ईद वाले दिन भी मेहमान आते हैं घर में या हम कहीं जाते हैं, तो काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि बैठने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। फिर छोटे बच्चे हों तो उनको रेडी करना होता है, उनकी सारी चीज़ें सेट करनी होती हैं। और ये एक चाँद रात ही होता है जब आप इस दिन सारे काम कर लें। अफ्तारी भी आपने बनानी होती है घर में, और फिर बच्चों की सारी चीज़ें रेडी करके रखनी होती हैं ईद वाले दिन के लिए। सबके कपड़े इफ्तारी के बाद इस्त्री करने होते हैं। मतलब इतना चाँद रात में काम होता है, इतना ज़्यादा काम होता है कि बहुत ज़्यादा हम थक जाते हैं। तो इसलिए मैं ये थोड़ी छोटी-छोटी चीज़ें चीज़ें हैं ना, ये मैं बैठ के आराम से बना लेती हूँ। और अब मैंने प्याज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किए, कुछ प्याज़ ब्राउन हुए हैं, बाकी सारे वाइट ही हैं। अब इसके अंदर मैंने लहसुन और अदरक डाल देना है, फिर उनको मैंने ब्राउन किए बगैर ही मैश कर लेना है, उनकी पेस्ट बना लेनी है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, मैंने चिकन को अच्छी तरह से धो लिया। मैंने उसके छोटे-छोटे पीसेस नहीं किए इस बार, टाइम नहीं था। जिस तरह की मुझे उन्होंने काट के भेजे, मैंने बिल्कुल इसी को अच्छी तरह धो लिया है और अब मैंने उसको रख दिया हुआ है। इसकी जब मैंने पेस्ट बना लेनी है, फिर मैं अगला आपको बताती हूँ कि मैंने इसके बाद इसका क्या करना है। अब जो मैंने चिकन धो के रखा हुआ था, मैं अब उसको इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और मैंने जो 2 खाने बनाने हैं, इफ्तारी के लिए भी कुछ बनाना है, तो इसके अंदर से ही मैं थोड़ा-सा मसाला लेके उसके अंदर वो सारी चीज़ें बाकी डाल के मैं बना लूँगी, क्योंकि इफ्तारी में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस खाने को दिल नहीं करता। अब इसके अंदर मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और कुटा हुआ गरम मसाला जो था वो ऐड कर दिया और उसको बस भून दिया। मैंने उसको, जो मैंने पेस्ट बनाई थी, सिर्फ़ उसके अंदर ही चिकन को अच्छी तरह मैंने पकाया है, भून लिया था और मसाले डाल के सिर्फ़ 1 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया और फिर पानी डाल के मैंने रख दिया बस। ये बड़ा सिंपल सा बन गया था। और उसके बाद हम जा रहे थे अपनी फ्रेंड के घर, क्योंकि हमने 2 घंटे के लिए जाना था, ताकि हम सारे बैठ के मेहंदी लगा सकें या कुछ चाँद रात का। लेकिन उनको भी बहुत ज़्यादा काम थे और हमें भी बहुत ज़्यादा काम थे। इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि हम सब बैठ के इफ्तारी करते, या ऐसा कोई सीन नहीं था, क्योंकि टाइम नहीं था।
हम खुद सिर्फ़ 1 घंटे के लिए गए थे और हमने फिर भी 2 घंटे ढाई लगा दिए वहाँ पे, क्योंकि मेरे बच्चे वहाँ से आना नहीं चाहते, वहीं रुकना चाहते हैं। तो बस फिर हम ट्रैफ़िक भी आज हमें बहुत ज़्यादा मिली रास्ते में, बहुत ज़्यादा रश था और मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था। ईद वाले दिन का मौसम तो बेस्ट मौसम हो गया था। बारिश भी नहीं थी और बहुत ठंड भी नहीं थी कि कोट पहने जाएँ, बहुत गर्मी भी नहीं थी, बड़ा दरमियाना सा मौसम और प्यारा-सा दिन हमारा गुज़रा। ईद के दिन सुबह-सुबह तो बस चाय बनती है और मेरे हस्बैंड ने आज चाय बनाई थी ईद वाले दिन और फिर बच्चों को मैंने रेडी किया, एक बच्चे को हस्बैंड ने रेडी किया और सारे रेडी होके मस्जिद में आ गए, होटल में वही नमाज के लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम पे पहुंच गए थे और हमने ईद की नमाज़ पढ़ी है। सब बड़े खुश थे, अभी सब ने कोई ना कोई स्नैक खाए हैं, नमाज के बाद कुछ ना कुछ खा लिया है ताकि बातें कर सकें, एक दूसरे के साथ थोड़ी देर बैठ सकें। अगर ये चीज़ें ना खाई होती तो फिर तो सबने फ़ौरन नमाज़ के बाद निकलना था, क्योंकि बच्चों को भूख लग जाती है। तो अच्छा हो गया बहुत। अब हम थोड़ी देर मतलब 1 घंटा 2 घंटे रुक सकते हैं, उसके बाद हम जाएँगे ताकि बच्चे कोई चीज़ बाहर से खा लें, फिर शाम को फिर जाना है डिनर पे सबने। तो ईद का दिन बस हमारा ऐसे ही गुज़रता है, मगर सारे साथ में होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। सब अपने-अपने कपड़े दिखाते हैं, फ़ोटोज़ बनाते हैं, वीडियोज़ हम लोग बनाते हैं और घर आके सारे बहन-भाइयों को जो दूसरे कंट्रीज़ में होते हैं उनको सेंड करते हैं हम उनको। उनसे बात करते हैं फ़ोन पे आके, क्योंकि सबके पास शाम हो रही होती है, किसी के पास रात हो गई होती है। पाकिस्तान में तो रात होती है। तो वो हमारा सारा टाइम उनको बताने में, बात करने में इस तरह गुज़र जाता है। हमारी हर बार ईद तकरीबन ऐसे ही गुज़रती है और मुझे पूरी उम्मीद है आप सबकी ईद भी बहुत-बहुत अच्छी गुज़री होगी। आप सब हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।